जी, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल है 1 से 2, लिमिट है इसकी x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का तरीका जो है वो पहले आपने इंटीग्रल फाइंड करना है उन्हीं मेथड्स और फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने जस्ट उस पर लिमिट अप्लाई करनी होती है। अपर लिमिट अप्लाई करने के बाद एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सोल्यूशन। एज इट इज इंटीग्रल नीचे लिख लिया 1 से 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। जी, नीचे है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव है 2x। ऐसे ही है ना, 2x प्लस 0 तो 2x इसका डेरिवेटिव है। ऊपर x मौजूद है, 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ। ये मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर 2x। ये स्टेप कर लें, ये ऑप्शनल है कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो फॉर्मूला क्या है कि लॉग नेचुरल आ जाता है फंक्शन का, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 2। 1 से 2 इसके लिमिट है, 1/2 आ जाएगा। लॉग नेचुरल एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस फिर लॉग नेचुरल की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? लॉग नेचुरल 6 माइनस लॉग नेचुरल 3, and it can be written as 1/2 log natural 6/3 which is equal to 1/2 log natural 2। ये जो log natural 6 log natural 3 है, इसको log के फॉर्मूले की हेल्प से हमने 6/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया 1/2 log natural 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, 9 नहीं है बल्कि 8 है आपके सिलेबस में। हाँ जी, 8 सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट है 2 से 3 एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन करना है स्क्वायर को, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये देखें, जस्ट स्क्वायर ओपन किया है और कुछ नहीं किया dx। अब आप इसके सेपरेट इंटेग्रल्स ले लेंगे। इंटेग्रल लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पावर रूल लिखना है। इसका इंटेग्रल आएगा x 3/3, इसका इंटेग्रल आएगा x-1/-1 यानी -1/x। क्लियर है? इसको -1/x लिख लीजिएगा क्योंकि लिमिट पर पुट करनी आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसका इंटेग्रल आ जाएगा x। जस्ट पहले आपने x की जगह पे 3 पुट करना है, माइनस का साइन डाल के फिर x की जगह पे 2 पुट करके 3 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जैसे इंटीजर्स को यानी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद उसका आंसर निकाल देना है एलसीएम लेके। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिमिट है -1 से 1 तक x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने आपसे कहा कि जब इस तरह से दो फंक्शंस हों, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि क्या डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर देखूं तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? स्क्वायर रूट के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1। और बाहर मेरे पास क्या मौजूद है? x प्लस 1/2, यानी x की जगह मुझे 2 बनाना है। मैं क्या करूंगी? इसका एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 1/2, और इसको एज इट इज लिख दिया, जस्ट स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। ठीक है, ये जो 2 है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 1/2 को बाहर भी लिखा जा सकता है, इसको अंदर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये क्लियरली मुझे कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ा, जस्ट एलसीएम लेके ही मेरा जो है फंक्शन उसकी पावर है और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। ये आपने इधर ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपने इसमें
पावर रूल लगा देना है 1/2 + 1, 1/2 + 1, लिमिट्स हैं -1 से 1 तक, 1/2 x² + x + 1 की पावर 3/2/3/2, और ये लिमिट्स हैं 1/2 + 1। इसका आंसर आपको पता है, एलसीएम लेके निकाल लें, या वैसे भी आपको अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। 1/2 + 1 का आंसर है 3/2। यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है, तो ये ऊपर आके 2/3 बन जाएगी। यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/3 रह गया, और x² + x + 1 की पावर 3/2, -1 से 1 तक। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स आसान ही है, 1 है और -1 है। पहले हम 1 पुट करेंगे। x की जगह पे जितने x हैं उन सब पे x की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। 1 का स्क्वायर +1 + 1 की पावर 3/2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरे फंक्शन की पावर 3/2 है। ठीक है, x की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर उसकी पावर लेनी है हम लोगों ने। जी, ये आ जाएगा 1 + 1, सॉरी यहाँ पर हम थे -1। अब क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है। -1 का स्क्वायर प्लस -1, और ये +1 जो ऊपर फंक्शन में था, और उसकी पावर क्या आएगी 3/2। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा 3 × 3/2, ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 की पावर 3/2। 1 की पावर 3/2 का आंसर 1 ही होता है, एंड 3 × 3/2 कैन बी रिटन एज 3/√3। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है कि कैसे 3 × 3/2 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1 + 1/2। ठीक है, 3/2 को लिखा जा सकता है 1 + 1/2, और इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 1/2। पावर रूल है, बेस जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है सेपरेट करके, और फिर उसके बाद इट इज इक्वल टू 3/√3। तो यही यहाँ पे यूज किया है। ऐसे ही आंसर रहने दें, या √3 - 1/3 लिख दें। जी, √3 - 1/3 इस तरह से आंसर किया। आपकी बुक में ऐसे आंसर होगा, इसलिए इस तरह से हमने आंसर लिख दिया। जस्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, dx/x² + 9 0 से 3 तक लिमिट है। जी, इसमें अब टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। देखते हैं, इंटेग्रल है 0 से 3 dx/x² + 9, इट इज इक्वल टू 0 to 3 dx/x² + 3 का स्क्वायर। 9 को लिखा जा सकता है ना 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करवाया था। फॉर्मूला क्या था? ये लिखना तो बहुत ही मुश्किल है। चलिए, मैं वैसे आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। dx/x² + a², यानी इंटीग्रल ऑफ dx/x² + a², इट इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो वो ही यहाँ पर लिखा है। a यहाँ पर 3 है, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3, और उसकी लिमिट है 0 से 3 तक। अब सिंपली आपने जहाँ पर x है वहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है। ये आ जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स 3/3 माइनस 1/3 टेंजेंट इनवर्स 0/3। 3/3 का मतलब है 1, और 0/3 का मतलब है आंसर आएगा 0। अब वैसे तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। टेंजेंट 1 के इक्वल कब होता है? 45 डिग्री पे, यानी π/4 पे।
लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 45 आएगा, लेकिन 45 को पाई/4 लिखना आपको खुद ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1/3 पाई/4 माइनस 1/3 जीरो, टेंजेंट जीरो जीरो पे ही होता है, तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, और ये आपका आंसर आ गया पाई/12। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पाई/6 से पाई/3 तक लिमिट है, कोस टी डी टी। इसमें कुछ भी नहीं डिफरेंट, सिर्फ ये है कि वेरिएबल जो है एक्स की जगह टी है, तो इसका इंटेग्रल क्या आएगा? कोस टी का इंटेग्रल क्या होता है? साइन टी। जी हाँ, साइन टी होता है। साइन टी की आपने लिमिट्स ले लेनी है, पाई/3 और पाई/6। पहले पाई/3 पुट करना है, साइन पाई/3 माइनस साइन पाई/6, और उसकी वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। साइन पाई/3 किसके इक्वल होता है? साइन 60 होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो √3 माइनस 1/2 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन, मैंने समझा भी दिया है कि कैसे करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 0 से पाई/4 कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल है। इसमें क्या करेंगे, एज इट इज सोल्यूशन शुरू हो गया, इंटेग्रल लिख लिया, लिमिट है 0 से पाई/4, लिमिट आपने हर स्टेप में साथ साथ लिखनी है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। कोस 2 थीटा प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस 2 थीटा प्लस 1/2 के इक्वल होता है। ये डबल एंगल फॉर्मूलाज इसको कहते हैं। 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस 1। कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज ऊपर आ जाएगा। अब इसको ये देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि कैसे लिख दिया हमने। फिर 0 से पाई/4 तक लिमिट्स ली, और इसको आपके जो एलसीएम है उसको अलग अलग करके, फ्रैक्शन का रूल होता है, अलग अलग करके लिखा जा सकता है। प्लस एक ही आने, दो नहीं आने। प्लस कोस थीटा ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई कर लें, कोस कोस से कट किया, 1/2 कोस थीटा रह गया। यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही, इसको अलग अलग लिख लिया। एंड 1 ओवर कोस थीटा कैन बी रिटर्न एज सीकेंट थीटा डी थीटा, एंड साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल आ गया टेंजेंट थीटा के, और 1 ओवर कोस थीटा जो बच गया वो इसके इक्वल आ गया। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा का इंटेग्रल हमें पता है, विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा का इंटेग्रल भी पीछे क्वेश्चन करवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि अब आपने याद कर लेना है, इसे एज ए फॉर्मूला यूज करना है हमने आगे। और जो आपकी बुक में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जहाँ से एक्सरसाइज 4.2 से पहले, वो मैंने आपसे कहा था आपने याद करने, वहां पर भी ये सीकेंट का फॉर्मूला गिवन होगा। तो 1/2 लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा का इंटेग्रल होता है लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 0 से पाई/4, और प्लस 1/2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा का इंटेग्रल होता है सीकेंट थीटा। और लिमिट ले ली आपने 0 से पाई/4, और अब जस्ट इसमें लिमिट्स पुट करनी है। 1/2 यहाँ पर बाहर लिख लिया, थीटा की जगह पे बस वेरिएबल यहाँ पर एक्स नहीं है, थीटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा की जगह पे हम अपर लिमिट लगा देंगे और लोअर लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग नेचुरल सीकेंट पाई/4 प्लस टेंजेंट पाई/4 माइनस का साइन लॉग नेचुरल सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0, और ये ब्रैकेट बंद। अगेन जो दूसरा आपका फंक्शन है 1/2 बाहर लिखा, सीकेंट पाई/4 माइनस सीकेंट 0।
अच्छा, बस अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करते हुए ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रैकेट्स ध्यान से बंद करनी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर-शंबर, तो उसको ध्यान से लिखना है। और लिमिट जब पुट करनी है तो अपर लिमिट पहले आएगी, माइनस का साइन दरमियान में आएगा और लोअर लिमिट जो है वो बाद में आपने अप्लाई करनी। सेकेंड पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि कोस होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 और सेकेंड होता है अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला वैल्यूज आपने याद की हुई है। ये आ जाएगा 1 ओवर 2 लॉग नेचुरल अंडर रूट 2 प्लस 1। टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है, माइनस लॉग नेचुरल। अब ये जो 1 ओवर 2 इसके साथ था वो बाहर है, ये माइनस लॉग नेचुरल। सीकेंड जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के। टेंजेंट जीरो होता है 0 के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दी, फिर आ गया प्लस 1 ओवर 2। सेकेंड पाई बाय 4 अगेन अंडर रूट 2 होता है, सेकेंड 0 माइनस 1 के इक्वल होता है, दैट्स इट। अब इन वैल्यूज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट 2 इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन जो लॉग की प्रॉपर्टी हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, 1 ओवर 2 लॉग नेचुरल अंडर रूट 2 प्लस 1। लॉग नेचुरल 1 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। और फिर आप इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख लें, सिर्फ इसमें से 0 ख़त्म किया है और 1 ओवर 2 कॉमन लेकर लिखा, दैट्स इट। तो इतना ही आपका था आज का काम। एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 भी आज ही कर लेते हैं। मैं देख रही थी कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके कितने क्वेश्चंस बचेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 16 है 0 से पाई बाय 6 कोस 3 थीटा डी थीटा। लिमिट्स अब इसमें अब आ गई हैं। कोस 3 थीटा डी थीटा वाले क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं कि अगर इस तरह से कोस की हायर पावर्स आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हायर पावर्स आ जाती हैं, तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन आ गया, एज इट इज लिख दिया इंटेग्रल। कोस 3 थीटा कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। सेपरेट करके लिख लेंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा आ गया, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, यहाँ पर कोस थीटा डी थीटा और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। इंटेग्रल सेपरेट कर लिए। अब कोस थीटा का इंटेग्रल आपको आता है विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और लिमिट्स लगा दी 0 से पाई बाय 6, माइनस का साइन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा अगर फंक्शन है और इसकी पावर है 2, तो साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है कोस थीटा डी थीटा। इसको ऐसे करके यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि हम पावर रो लगाने लगे हैं, साइन स्क्वायर थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। फंक्शन पावर और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर रूल लग जाएगा विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ओवर 3, 0 से पाई बाय 6। अब लिमिट्स पुट कर दी, साइन पाई बाय 6 माइनस साइन 0 माइनस, ये तो एज इट इज आ गया, अभी ऊपर से उतारा है। उसके बाद ये 1 ओवर 2 साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 2 के। साइन 0 होता है 0 के इक्वल, 1 ओवर 2 माइनस 0 आ गया, माइनस 1 ओवर 3 साइन क्यूब पाई बाय 6। अब ये जो क्यूब होता है ये साइन पाई बाय 6 का होल क्यूब होता है, अच्छा बस ये आपने ध्यान रखना है। माइनस साइन 3 0, इसको वैल्यू पुट की साइन पाई बाय 6 की विच इज़ 1 ओवर 2, उसका ये क्यूब आना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये 1 ओवर 8 आ जाएगा, ये नीचे लिख दिया 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 8 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 24। एलसीएम लेकर, एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, 12 माइनस 1 ओवर 24, 11 ओवर 24 आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।